शेख इम्तियाज़ साहब है वो कहाँ पे चले गए हैं? आप मीडिया टॉक करने लगे कि जलसा मुलतवी हो गया। उन्होंने उसको जबरन शेख इम्तियाज़ साहब को गिरफ्तार किया। जुल्म की इंतहा ये है, उस दिन भी 4 घंटे तक शेख इम्तियाज़ का कोई अता पता नहीं था। आप गए हैं, आपने चेक किया है कहाँ पे हैं? तो बताया कुछ उन्होंने? बिल्कुल नहीं बता रहे। आईओ इज द रिस्पॉन्सिबल आपने इन्वेस्टर। आईओ से रब्ता किया है? आईओ क्या कहता आईओ चुप है है? क्या आईओ से भी कोई छीन के ले गया है? ऐसी ताकतें? सर, बिल्कुल है। ये जो मर्जी कोशिश कर लें, जितना मैं इम्तियाज़ शेख को जानता हूँ, ये सारी ज़िंदगी भी लगे रहें, उनकी वफादारियाँ तब्दील नहीं कर सकते, उनको दबा नहीं सकते। बंदा पुलिस की कस्टडी में होता है, बाद में पता चलता है उसको कोई खुलाई मखलूक का बंदा ले गया। ये जो खलाई मखलूक है, अली बाबा 40 चोर जो हैं, ये वो लेके गए हैं, वही ये सारा मुल्क को तबाही के दहाने पे ले आए। आपको लगता है कि किसी दूसरे मुकदमे में नामजद कर दिया जाए? जी, लगता तो यही। पुलिस भी जो है वो गलत बयानी से काम ले रही है अदालतों से। पुलिस ने सही बयानी से काम कब लिया? अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान। नाज़रीन, लाहौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर शेख इम्तियाज़ जो है उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया था पुलिस की जानिब से, और लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जब पेश किया गया तो उनको 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज उनके वकला हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। ख़बरें ये आ रही हैं कि वो 2 दिन से सुंदर थाने में जो है जिस्मानी रिमांड पर थे, तो वहाँ पर मौजूद नहीं है। कहाँ चले गए हैं अब ये बताइएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो शेख इम्तियाज़ साहब है वो कहाँ पे चले गए हैं? अब आप कह रहे हैं कि आपको वो थाने में नज़र नहीं आ रहे। सर, ये 2 दिन से सुंदर थाने में वो नहीं हैं। जैसे कि सबको पता है, ख़बरों में चलता रहा है कि वो जलसे पे जा रहे थे 22 तारीख को। अब 22 तारीख को जलसे पे जा रहे थे और जलसा मुलतवी हो गया। इन्होंने सिर्फ अकेले खड़े होकर मीडिया टॉक करने लगे कि जलसा मुलतवी हो गया, सब कारकुनान अपने अपने घरों में जाएं वापस। ये करने के लिए वो उतरे हैं। उन्होंने उसको जबरन शेख इम्तियाज़ साहब को गिरफ़्तार किया। जुल्म की इंतहा ये है, उस दिन भी 4 घंटे तक शेख इम्तियाज़ का कोई अता पता नहीं था। 4 घंटे बाद एक थाने में उनकी मिसेस जो हैं, जो दरबदर हो रही थी पिछले 4 घंटे से, अपोजिशन लीडर साथ दरबदर हो रहे थे, वो एक थाने में उनको मिले हैं। उसके बाद वहाँ पे मुलाकात हुई है, हार्डली 2 या 3 मिनट वर्दी में वो लोग थे जिन्होंने उठाया था? जी, कुछ लोग वर्दी में थे, कुछ नहीं थे। बहरहाल वो उन्होंने उठा लिया। उसके बाद वो वहाँ से उनको फिर वहाँ से उन्होंने गायब कर दिया। और उसके बाद रात 11 बजे जो रेस कोर्स की 410/23 कोई 1-1.5 साल पुरानी FIR में उनको गिरफ़्तार किया गया। सबसे बड़ी ज़्यादती ये है। उसके बाद उनके आईओ के हवाले किया गया। उधर फिर इनकी मिसेस की मुलाकात करवाएगी। अगले दिन ATC कोर्ट में पेश किया गया। फिर जुल्म की इंतहा है, उसमें रिमांड 10 दिन का दे दिया गया। अच्छा, 10 दिन का रिमांड के बाद वापस वो उधर सुंदर थाने में चले गए। वहाँ पे उनकी मिसेस की, उनके भाई की, हमारी वकला की मुलाकात होती रही। ठीक है ना। एक इंसान का इस किसी भी मुल्क के अंदर ये लीगल राइट है कि वो अपने वकला से मिल सकता है, कोई कानूनी मावनत है वो कर सकता है। और जुल्म की इंतहा यह है कि 2 दिन पहले उनकी मिसेस जब उनको खाना देने के लिए गई हैं, 2 दिन पहले वहाँ से गायब कर दिया। बता ही नहीं रहे। आप सोचें, एक इंसान के ऊपर कितनी बेचैनी है। उसको पता है मेरा खामद यहाँ पे था, उसके भाई को पता है मेरा भाई यहाँ पे था। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। देखिए ना, पुलिस जो है वो रियासत पाकिस्तान की वफादार आप बने। गए हैं, आपने चेक किया है कहाँ पे हैं? मैं सर, आपको बताया कुछ उन्होंने? बिल्कुल नहीं बता रहे, बिल्कुल नहीं बता रहे। कहाँ लेके जा सकते हैं? आप अदालतों में आएँ, आप उनसे दरवाजे खटखटाएँ, उनसे पूछें, बताएं कि भाई फिजिकल रिमांड पे मुलज़म है और हमें थाने में नज़र नहीं आ रहा। आपने कानूनी चाराजोई की है? सर, बिल्कुल हमने की है। हमने आज कोशिश की है। उनकी क्रिमिनल रिवीजन एक लगाई हुई थी, एक उनकी बेल बॉन्ड के ऊपर हमने CM फाइल की हुई थी। उसके ऊपर हमने उनको कहा था उनको प्रोड्यूस करें, अगर उनके कम अज़ कम हमें ये पता तो हो। लेकिन असल में जो बात है कानूनी, इसलिए रेमेडीज़ हैं कम, एक बड़ी मिनिमम रेमेडी है, क्योंकि वो फिजिकल रिमांड पे हैं। आईओ की जिम्मेदारी है। आईओ इज़ द रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। आईओ से रब्ता किया है? आईओ क्या कहता है? बिल्कुल, आईओ चुप है। चुप क्यों, खामोश क्यों? अब मैं मिलवा देता हूँ। 5 मिनट दें, 10 मिनट दें। आपकी वजह से ही हुआ है। आप लोग उनको मिलने आते थे यार, मिलने आते थे। वो एक देखे ना, सियासी मुकदमा उनके ऊपर बना, झूठा जाली। और उसके बाद अगर उनको 4 बंदे मिलने आ गए तो ये कोई जुर्म है? क्या आईओ से भी कोई छीन के ले गया है? ऐसी ताकतें? सर, बिल्कुल है। इस मुल्क में जो कुछ चल रहा है 1-1.5 साल से, तो आपके सामने जो कुछ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। एक बड़ी जमात का, वो लाहौर का, डिस्ट्रिक्ट लाहौर का प्रेसिडेंट है, और उसको 16 तारीख को दोबारा शेख साहब MP हैं, पार्लियामेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंटेरियन है, कोई राइट नहीं है। मैं ये तो कोई तरीका नहीं। उनको क्या मरीख पे ले चले गए हैं, क्या चांद पे ले गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? कुछ समझ नहीं आ रही। एटलीस्ट ये तो एक बंदे को, उनकी फैमिली को ये तो बताना चाहिए, उनको वकला तक एक्सेस देना चाहिए कि जी ये हैं, खैरियत से हैं। और मैं आपको एक और बात आपके चैनल के थ्रू ये बता दूं, ये जो मर्जी कोशिश कर लें, जितना मैं इम्तियाज़ शेख को जानता हूँ,
ये सारी ज़िंदगी भी लगे रहे हैं, उनकी वफादारियाँ तब्दील नहीं कर सकते, उनको दबा नहीं सकते, कुछ भी करके दे, बड़ा ज़िद्दी आदमी है, ठीक है ना। और वीएन के साथ खड़ा हुआ है, खान के नज़रिए के साथ खड़ा, कभी भी नहीं बदलेगा, ये जो मर्ज़ी करके देख लें, ठीक है ना। और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है, हम अदालतों के पास हैं, अदालतें हमें रिलीफ देंगी और इंशाल्लाह ताला अजीज़ शेख साहब जल्द अपनी फैमिली के पास होंगे, ये जाली मुकदमा ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, हैरान कुन बात है कि पुलिस कस्टडी में ही मुलज़म जो है वो लापता है, और जो तफ्तीशी अफसर हैं मुतअद्दिद बार जब उनके घर वाले जा रहे हैं उनको यही कह रहे हैं अहले खाना को कि वो आपको मिलवा देते हैं। तफ्तीशी इतना बेबस है कि तफ्तीशी कह रहा है कि आप लोगों की वजह से जो है वो आगे पीछे हुए हैं, यानी कि उनको पता है कि कोई उनको उठा कर ले गया है। क्या तफ्तीश जारी है? इरफान अलवी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बातें हैं, इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि 9 मई के वाक़यात में हम अजीबोगरीब ये मामला देख रहे हैं, बंदा पुलिस की कस्टडी में होता है, बाद में पता चलता है उसको कोई खुलाई मखलूक का बंदा ले गया। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, बिल्कुल ऐसा है। ये 9 मई के जितने भी वाक़यात हैं, फिक्टिशियस किस्म के वाक़यात हैं, इस पे मैं 12 मरतबा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका हूँ। अभी भी आप देखें ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा उठाना, बल्कि ये 14 अगस्त में जो कुछ हुआ आप उसके शाहिद हैं कि पाकिस्तान का फ़्लैग उठाने पे लोगों को पकड़ लिया गया। और मैं एक एसएचओ के पास गया, मैं कि ये आपने बंदे पकड़े हैं, तो इनके पास तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा नहीं था या नहीं था। उन्होंने कहा जी बेशक पाकिस्तान का झंडा सी, लेकिन है तो तहरीक-ए-इंसाफ थे ना। मैंने ये श्रीनगर बन गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी, इमरान खान का नाम नहीं ले सकता। ये भी कहा अब आप आ गए हैं, इसका मतलब यही कि पीटीआई गई है। हाँ जी, अब वो अब बिल्कुल वो मेरे साथ एक हुआ कि मैं एक थाने में गया, मैंने कहा कि यार ये इनोसेंट लोग हैं, ये जैसे 14 अगस्त की जो है वो जश्न मना रहे थे, तो आपने इनको अरेस्ट कर लिया है, ये पीटीआई के नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे इनको जानता हूँ। ना कहा जी अगर तुसी आए हो तो या पीटीआई देने, तो वो ये, लेकिन बात ये नहीं है कि वो पीटीआई के हैं कि नहीं है। बात ये है कि ये मुल्क है, ये क्या है। आप जश्न आज़ादी जो है वो इंडिपेंडेंस डे को आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 4 आपको जो इख्तियारात देता है, बेसिक राइट्स जो आपके हैं वो आपकी इन्फ्लेज हैं सिर्फ इसलिए कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबर हैं या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं। अब आप देखें ना, पार्लियामेंट एक बड़ा मुकद्दम इदारा है इस मुल्क में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में उसमें बड़े इख्तियारात हैं। अगर एक पार्लियामेंटेरियन जो लोगों के वोट लेके, अवाम के वोट लेके उनका नुमाइंदा बनने के लिए पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, वाला से गायब हो जाए, अब वो देखें ना कैसा अगर एक एमपीए, और वो एमपीए जो एक बहुत बड़ी जमात, पाकिस्तान की हकीकत वाहिद बड़ी जमात है, उसका एक बहुत बड़े सूबे के दारुल खिलाफा का प्रेसिडेंट हो, और वो एक उस एरिए से जो बड़ा लाहौर में बड़ा हसास एरिया है कैंट, उधर वहाँ से एमपीए भी इलेक्ट हो, एमपीए भी जीता हो, उसका अगर वो थाने से गायब हो गया, उसकी फैमिली, अपोजिशन लीडर या जितनी भी जो है वो अदर अदारे हैं, मीन सहाफ़ी हैं, जो भी लोग हैं, उनको एक्सेस नहीं है। और छोड़े, ये तो चलो आम लोग हैं ना, वो जो आईओ लेके गया उसको भी एक्सेस नहीं है कि वो है कहाँ पे। यही तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि भाई आप कह रहे हैं एमपी हैं, आम शख्स भी नहीं है जी, एमपी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लाहौर के सदर भी हैं और थाने से गायब हैं। आपको क्या लगता है कौन लोग, किन लोगों की कस्टडी में चले गए हैं? देखिए जी, मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मसला है। ये जो खलाई मखलूक है, ये जो चंद लोगों का जो टोला है, गिरोह है, ठीक है, ये अली बाबा 40 चोर जो हैं, ये वो लेके गए हैं, वही ये सारा मुल्क को जो है तबाही के दहाने पे लें। इकनॉमिकली हम तबाह हो गए हैं, सोशली हम तबाह हो गए हैं। आप ये देखें कि कारोबार तबाह कर दिए हैं, कल ताजर हड़तालें थीं, पूरा पाकिस्तान जाम करवा दिया। ये ज़ाती अना है, उसे ख़त्म करें। आयतें पढ़ के तो सुनाते हैं, उन पर अमल भी करें। अच्छा, ये बताइएगा सर कि अगर पार्लियामेंटेरी एमपी भी हैं, आपने ये मामला जो है कौन कौन से फॉर्म पे उठाया अभी तक? 2 दिन से वो लापता हैं, फैमिली उनकी परेशान है, तो कितने वो पुरज़म हैं और क्या वो उनका हौसला जो है वो कायम रहेगा या उनका भी कोई सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा? हो सकता है उनका सॉफ्टवेयर चेंज नहीं, सॉफ्टवेयर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, शेख साहब एक ज़िद्दी आदमी है और वीएनओ नज़रिए के साथ डटे हुए हैं। ये कभी भी नहीं बदल सकते, जो मर्ज़ी करके देख लें। जितना मैं शेख इम्तियाज़ महमूद को जानता हूँ, एक अरसे से उनके तमाम तर केसेस में हैंडल कर रहा हूँ, मैं जितनी मुलाकात है
आप यकीन करें शेख साहब 1 इंच भी नहीं हिला पाएंगे शेख इम्तियाज़ को, और ना उनकी फैमिली को। उनसे ज़्यादा देखें, ये तो परेशानी उनकी मिसेस को ये रहती है कि वो कहाँ है, सेहत का ख्याल और जो भी मामला है, लेकिन नज़रिए के साथ वो भी खड़ी हैं, हौसला नहीं वो आ रही हैं, वो खड़ी हैं, वो कहती जो कुछ भी हो जाए हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। दूसरी बात आपने 10 रोज़ा रिमांड कब खत्म हो रहा है, ये बताएं कि कब प्रोड्यूस तो करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, प्रोड्यूस इन्होंने करना है, आयोग की ये जिम्मेदारी है, अभी भी उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। लेकिन वो अब अपनी जिम्मेदारी से कोई और उससे खलाई मखलूक, जैसे अलवी साहब ने कहा, वो ले गए हैं, तो अब क्या हो सकता है, बड़े जिम्मेदार ले गए हैं। 2 तारीख को पेश करना है, मंडे को। और दूसरा ये है कि अली इम्तियाज़ वड़ाइद साहब ने, जो एक और MP हैं हमारे और पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के, उन्होंने कल ये प्रोडक्शन के लिए उनकी असम्बली में वो कमेटी जो 2 तारीख को है उसमें भी कहा है, ठीक है ना। और बड़ी उम्मीद है, स्पीकर साहब से बात हुई है, बड़ी उम्मीद है कि उनको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, और हर सूरत करेंगे। ये हो नहीं सकता कि ये अदालत ने रिमांड दिया हो, ये ना करें। लेकिन अगर नए मुकदमे में हमने तो देखा है, एक मुलजम को जो है जब पता चलता है जुडिशल करने लगते हैं तो साथ ही दूसरा नया मुकदमा सामने आ जाए 9 मई में, आपको लगता है कि किसी दूसरे मुकदमे में नामजद कर दिया जाएगा? जी, लगता तो यही है। तो आप अभी तक क्यों नहीं फिर आप हाई कोर्ट से रिजू करते, उनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनकी तफसीलात के लिए क्यों नहीं रिजू कर रहे? सर, इनकी आपको ये भी मैं हाल सुना देता हूँ। उनकी हमने फरवरी 2024 में एक उनके MPA बनने के बाद उन्होंने ज़मानतें करवानी थी, हमने एक रेड फाइल की और उसमें आके के राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने वो आई, उसकी रिपोर्ट आई, उनको कहा ये 5 मुकदमात में है, ठीक है, 9 मई के 5 मुकदमात में। वो रिपोर्ट भी हमने रिमांड के दौरान भी वो रिपोर्ट भी दी हमने कि जी ये देखें, ये इन्होंने हाई कोर्ट खुद आके रिपोर्ट सबमिट की है, उसके बावजूद, ठीक है ना, उसके बावजूद इनको इस पुराने मुकदमे में अरेस्ट कर लिया गया है। 9 मई के और मुकदमात में भी उनको रखा हुआ है शेख इम्तियाज़ साहब को, ठीक है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन है? ये इन्फॉर्मेशन ही, क्योंकि मैं पेश हो रहा हूँ, हमने सब में बेलें करवाई हैं, 14 पर्चों में बेलें करवाई हैं शेख इम्तियाज़ की। हाई कोर्ट में उन्होंने 5 पर्चों का बताया था। इसका मतलब यही कि पुलिस भी जो है वो गलत बयानी से काम ले रही है अदालतों से। पुलिस ने सही बयानी से काम कब लिया है? इन्होंने कभी लिया है? ये तो आवे कावा बिगड़ा हुआ है। आप देखें ना, आपका कोई भी पुलिस को कौन इस्तेमाल कर रहा है कि पुलिस खुद ही इस्तेमाल हो रही है? देखें ना, इस्तेमाल तो पुलिस खुद हो रही है, अब कौन कर रहा है, ठीक है ना, ये आपको भी पता है। हुकूमत भी इन्वॉल्व है, खलाई मखलूक भी इन्वॉल्व है, ये सब लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक पार्टी को दबाने के लिए, इमरान खान को दबाने के लिए, उसको सियासी सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए, जो कि ये बुरी तरह नाकाम है। सबसे बड़ी बात है, ये नाकाम है। या तो ये बदल चुके होते ना, कोई इनको होता, अवाम इनके साथ खड़ी है ही नहीं। शेख साहब से जब जो फिज़िकल रिमांड में थे आपकी मुलाकात हुई तो कोई गुफ्तगू ऐसी हुई हो कि भाई मैं पुरज़म हूँ और मैं जल्द से जुलूस जहाँ पे भी होंगे मैं वहाँ पर पहुँचूँगा और मैं लीड करूँगा, इस तरह की कोई बात? सर देखें, जलसा जुलूस जो है ना, सियासी वर्कर का राइट है और वो हमारे कानून ने इजाज़त दी है और ये कानूनी काम है, ठीक है ना। और शेख साहब इस हवाले से पुरअज़म है। और जिस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट, जब हुई थी आज से 2 दिन कबल, उस वक्त भी मैंने उन्हें कहा था कि वो क्या आपसे कुछ पूछा गया? वो कहते हैं यार जो मर्ज़ी पूछते रहें, जो मर्ज़ी कहते रहें, ठीक है ना, मैं खड़ा हूँ और इधर ही रहना है। इवन के अंदर वो उनके साथ उनको भी कहते रहे कि बच्चों तुम भी समझो, ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ चलो, पाकिस्तान की वफा करो, पाकिस्तान की, किसी हुकूमत की या किसी पार्टी की, ठीक है ना, XYZ पार्टी की, इनकी वफादारी ना करो, रियासत पाकिस्तान के वफादार बनो। होना सबको यही चाहिए।